अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने करना है वो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इससे पहले हम पिछले लेक्चर में हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंस कहते हैं इक्वेशन होती है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन होती है और उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब जो है हमारे पास एक सिस्टम गिवन है। ठीक है, हम इधर जो है एग्जाम्पल में हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं, अब दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस की बात हो रही है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का अब सॉल्यूशन हम निकालेंगे। हमारे पास जो कहते हैं क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो ये है कि 7x+3y इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod of 16, 2x+5y कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod of 16। सबसे पहले हम जो है कहते हैं जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट डेफिनेशंस यूज़ की थी। यहाँ पे हम वो नहीं यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट जो है जीसीडी वाले स्टेप पे चले जाएंगे। और जीसीडी भी कोई इतना डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम लोग। कहते हैं सबसे पहले हमने जीसीडी निकालना किसका है, इधर ये भी कहते हैं बड़ा टास्क है कि जीसीडी निकालना किसका है असल में। तो जीसीडी जो है हम क्या करेंगे, इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 7 5 ज़ा 35 माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है ना, और किसका कहते हैं जीसीडी निकालना है, इनका 16। ठीक, तो इनका हमने जीसीडी निकालना है। उधर भी हमने यही किया था कि यहाँ पर जो टर्म थी, ठीक है ना, उसका कहते हैं हमने मॉड एन, यानी कि कहते हैं ए एन, कहते हैं इस तरह जिस तरह ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन था। तो कहते हैं सिंगल जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस थी उस इक्वेशन में हमने जो जीसीडी निकाला था वो ए और एन का जीसीडी निकाला था। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग कहते हैं यहाँ वाली जो टर्म्स है उनका कहते हैं हम मल्टीप्लाई कहते हैं सब्ट्रैक्ट करके इस मॉड के साथ हम लोग जीसीडी निकालेंगे। अच्छा जी, तो अब जो है हम इसका जीसीडी की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 माइनस 6 जो है वो 29 हो जाता है और 16। ठीक है, तो इसका हम जीसीडी जो है वो यूक्लिडियन मेथड से ही निकालेंगे। ठीक है ना, ताकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम कहते हैं इनको सॉल्व करने में यूटिलाइज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी यूक्लिडियन मेथड से। तो चलिए, जीसीडी जो है मैंने यूक्लिडियन मेथड से निकाल लिया है। ठीक है ना, और हमारे पास जीसीडी आया 1। ठीक है, तो अब जो है अगर 1 आ गया जीसीडी, मैंने 29 और 16 का जो जीसीडी था 1 आ गया, तो हमारे पास जो है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 जो है 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 9 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं हमारा जीसीडी एग्जिस्ट करेगा, और अगर जीसीडी एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास जो है अब हम मज़ीद आगे चढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा जी, वहाँ पर जीसीडी क्या आया था, 1 आया था। तो इसका मतलब है हमने एक कहते सॉल्यूशन जो है वो एक्स के लिहाज से निकालना है और एक सॉल्यूशन जो है हमने वाई के लिहाज से निकालना है। अच्छा जी, चले अब इसमें जो है हमने सिंपली क्या करना है, हमें ये करना है 1 और 2 सॉल्यूशंस को आपस में सब्सट्रैक्ट डिवाइड करेंगे, ताकि जिस तरह हम एक ऐड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं उस तरह करेंगे हम। देखें, अब जो हम इस तरह करते हैं कि इक्वेशन इनको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1 और 2। ठीक है ना, हमने जो है 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कहते हैं 5 से। ठीक है ना, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x प्लस 15y कॉन्ग्रुएंट टू कहते हैं क्या हो जाएगा 50 मॉड ऑफ 60। ठीक है, नीचे वाली कोई क्वेश्चन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 5 ज़ा 15y कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड ऑफ 9। 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ 16। इन दो इक्वेशंस को अब जो है आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 35 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65x, नहीं सॉरी 65x नहीं 29x। ठीक है, 29x 15y माइनस 15y कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और हमारे पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 27 हमारे पास हो जाएगा 23। ठीक है ना, मॉड ऑफ 60 ये आ गया। ठीक है, इधर से ही हम x का सोल्यूशन निकालेंगे और किस तरह करेंगे, देखें 29 जो है वो भी 16 से बड़ा है, 23 जो है वो भी 16 से बड़ा है। हम 29 को भी रिड्यूस करेंगे और 23 को भी रिड्यूस करेंगे। 29 को रिड्यूस करते हैं पहले, जो है 29 को अंदर रखते हैं, 16 को बाहर रखते हैं, तो 16 और 1 ज़ा 16, और कहते हैं रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर आएगा 30। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 13x आ जाएगा। और जो है कहते हैं 23 को भी हम अभी ही रिड्यूस कर लेते हैं, इकट्ठा ही रिड्यूस कर लेते हैं। तो हमारे पास 23 को हम अंदर रखते हैं, और जो है हम लोग कहते हैं क्या करते हैं 16 को बाहर रखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं 16, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 7। ठीक है, और कितने ज़ार 1 ज़ार जा रहा है, तो रिमाइंडर आ गया 7 मॉड ऑफ 16। लेकिन अभी भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आया। सॉल्यूशन कब आएगा, जब x के साथ 1 होगा। ठीक है ना, तो x के साथ जो है हम
कहते हैं अब इधर जो है हम इधर डिवाइड भी नहीं कर सकते। डिवाइड कहते हैं, डिवाइड करने के लिए कहते हैं अगर देखें, अगर मैं इधर डिवाइड करती हूँ 13 से, मैं इधर डिवाइड कर देती हूँ तो इधर भी जो है 13 आ जाएगा और इसके साथ जो है 13 और 16 का जीसीडी हम लिख देंगे, ठीक है ना। बट हमारे पास जो है ये वाली जो फॉर्म है ये फ्रैक्शन में आ जाएगी, ठीक है। और फ्रैक्शन में जो है हम इधर बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने जो है इधर इंटीजर्स को ही रखना है, तो इधर जो है हमारे पास डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ केसेस में हो भी सकती है लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कुछ कहते हैं इक्वल इक्वल करके, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को हम 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 65x हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 35 हो जाएगा, मॉड ऑफ 16। अब अगेन ऐसा करें कि 65 को रिड्यूस करें 16 से, तो बड़ा हैरान को रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे। और कहते देखें 16 डिवाइडेड बाय 65, 16 जो है वो कहते 4 जार जो है कहते हैं वो 64 होता है, और इसमें से रेजिड्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इधर जो है रिड्यूस होकर इधर 1 आ गया, तो जो हम लाना चाह रहे थे वो तो आ गया। 35 भी 16 से बड़ा था, उसके साथ भी यही करें, 35 डिवाइडेड बाई 16 क्या हो जाएगा हमारे पास, 32, 16 टू ज़ा 32 होता है, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। तो 3 मॉड ऑफ 16, पहला आंसर तो हमारे पास आ गया, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड ऑफ 16। अब जो है हम वाई के लिए भी निकालेंगे, उसके लिए भी हम यही सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई शिफ्ट करेंगे और फिर निकालते हैं। अच्छा जी, अब जो है हम दोबारा से कहते हैं इन्हीं क्वेश्चन 1 और 2 को हम क्या करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो है हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चंस आ जाती हैं, 14x प्लस 6y कॉन्ग्रुएंट टू 20 मॉड 16 एंड दिस वन, ठीक है ना। तो पहले जो था हमने y को कैंसिल किया था, अब जो हमारे पास कहते हैं x जो है वो कैंसिल हो रहा है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से आता है कि -29y इज कॉन्ग्रुएंट टू -43 मॉड ऑफ 16, ठीक है। तो दोनों साइड में जो कि माइनस है तो इसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस से डिवाइड करके। तो ये ले, मैंने कहा था ना कुछ केसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। जहाँ पे कैंसिल ना हो वहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, मतलब कि 43/3 हमारे पास यहाँ पर कहीं भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या होगा, 29y कॉन्ग्रुएंट टू 43 मॉड 16। अब जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास वही कहते रिड्यूस करेंगे हम, जो है कहते हैं 29 भी 16 से बड़ा है, 43 भी 16 से बड़ा है, तो हम वही करेंगे, 29 को अंदर रख के 16 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 13y। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, 43 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 11। बट अभी बात ख़त्म नहीं हुई, बात कब ख़त्म होगी, जब y के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से वही करेंगे, चूँकि इधर भी पहले भी 13x आया था तो इधर भी 13 में आया गया, तो हमें ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, हम इसको भी डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी जो है 65y हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू इसको ये 55 हो जाएगा, मॉड ऑफ 16 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 65 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेजिड्यू जो आएगा वो 1 आएगा, 1y इज कॉन्ग्रुएंट टू 55 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रेजिड्यू आएगा वो 7 आएगा, मॉड 16, ठीक है। तो ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, y इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड ऑफ 16, ठीक। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये दूसरा आंसर है जो y के लिए आया है। तो यहाँ पे जो है सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस में इसमें आपने x और y दोनों की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो ये मैंने आपको बता भी दिया है कैसे निकालनी है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।